ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। ये दर्द उस माशुका के हैं जिसकी जुबान को दिल जले आशिक ने हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया और उसकी लाश को कब्र में दफन कर दिया था। लेकिन जब कब्र की खुदाई हुई तो सबको रोना आ गया, क्योंकि आशिक ने इश्क में अपनी माशुका को ऐसा अंजाम ही दिया था। कातिल ने पहले अपनी प्रेमिका को अगवा किया, फिर उसका गला घोंट दिया और जिस चेहरे का दीदार करने के लिए तड़पता था उसी चेहरे को खून से लहूलुहान कर दिया और दिलजले आशिक से यमराज बनकर उसके शव को कब्र खोदकर दफन कर दिया। जिसके खुलासे के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है और आशिक कातिल बनकर जेल की सलाखों में पहुंच गया है। देखिए इस रिपोर्ट में दिल जले आशिक की पूरी डरावनी कहानी। जिस डार्लिंग को दिल दिया उसी को कब्र में दफन किया। जिसे दिल दिया उसी का जान लिया। पहले माशुका का अपहरण किया, फिर कातिल आशिक बनकर ली जान और हत्या के बाद डार्लिंग के शव को दफनाया। 3 दिन बाद कब्र से निकली लाश। सिरफिरा आशिक नंदन गिरफ्तार। जिला पूर्णिया, थाना बनमनखी, गांव पिपरा। जेसीबी से कब्र की खुदाई। मौके पर मौजूद पुलिस और मजिस्ट्रेट और उस खौफनाक मंजर को फ्लाईओवर पर खड़े होकर खामोश निगाह से देखती भीड़ की ये तस्वीरें उस खौफनाक और डरावनी वारदात के बाद की है जिसे मोहब्बत के दीवाने ने अंजाम दिया है और प्यार के पन्नों पर अपनी माशुका की हत्या की डरावनी कहानी लिखी है, जिसकी हकीकत जानकर इश्कबाजों की रूहें कांप जाएंगी और मोहब्बत में दिल धड़कना भी भूल जाएगा। जिसके खुलासे के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और सिरफिरा दीवाना जेल की सलाखों में पहुंच गया है, जहां कातिल आशिक ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। जिसके बाद से लड़की के परिजन पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पूर्णिया से पुलिस का यही कहना चाहते हैं कि मेरा जो बेटी का इंसाफ हो। ये सब लोग जो अपहरण करके उसका मर्डर कर दिया है। क्या नाम हुआ आपका? जफीर आलम। सुन लिया आपने इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की इस खौफनाक और डरावनी वारदात के पीछे की कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया जिले के बनमनखी थाना इलाका पिपरा पंचायत के वार्ड नंबर 2 के विष्णुपुर बहदुरा के रहने वाले पूर्व मुखिया जाकिर आलम की बेटी शायरा खातून, जो हाल ही में इंटर की परीक्षा पास की थी, उसका वहीं के रहने वाले नंदन मंडल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों परिवार और समाज से नजरें चुराकर एक दूसरे से मिला जुला करते थे। गांव की तंग गलियों में अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे। फोन पर चोरी छिपे घंटों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते थे। शायरा भी स्कूल जाने के दौरान अपने दीवाने नंदन के साथ घंटों बैठकर प्यार की बातें करती थी। कुछ महीनों तक दोनों की प्रेम परवान पर था, लेकिन इसी बीच शायरा इंटर की परीक्षा दी और उसके बाद से स्कूल जाना बंद कर दी। उसका आशिक भी काम के सिलसिले में प्रदेश चला गया। कुछ महीने बाद जब लौटकर घर वापस आया तो फिर उसने अपनी माशुका से संपर्क करना चाहा और उस पर मिलने का दबाव बनाने लगा, लेकिन शायरा चाहकर भी अपनी घरों की दहलीज को नहीं लांघ पा रही थी। जिसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई और नंदन मानसिक रूप से तनाव में रहने लगा और अपनी माशुका के निजी पलों की अश्लील तस्वीरें वायरल करने लगा, जिसे उसने बंद कमरे में धोखे से अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया था। उसके बाद शायरा के परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। नंदन के परिजनों से उसकी शिकायत की, जिसके बाद नंदन के परिजनों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नंदन समझने को राजी नहीं था। जिसके बाद शायरा के परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत की।
मेरी बच्ची पढ़ती थी पिपरा हाई स्कूल में जो है, ये नंदनवा जो है छोरवा भी पढ़ता था पहले, तो वहीं कैसे कैसे वही फ़ोटो इसने ले लिया स्कूल पे जैसे भी हो। उसके बाद इसने जो पंजाब जाके गंदा गंदा फ़ोटो भेजने लगा। उसके बाद जो है कई बार इसका माँ को, भाई को, बाप को गाँव में समझाए, अपने घर पे भी बुला के बहुत समझाए, तो कहा कि नहीं मानता हमारा बेटा, जो हम समझाते नहीं मानता, कहता हम नहीं भेजते हैं। उसके बाद जो बहुत ही आदमी पर फ़ोटो गंदा गंदा भेजने लगा तो बड़ा बाबू को हम आके कहे तो कहा कि एक आवेदन दीजिए। लिखित शिकायत के बाद बनमनखी थाने की पुलिस ने नंदन और उसके परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया और इसी बीच शायरा 10 मई को अपने घर से स्कूल के लिए निकली मार्कशीट लेने के लिए, लेकिन देर शाम तक वह लौटकर घर वापस नहीं आई, जिसके बाद उसके परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। परिजनों ने खोजबीन की लेकिन शायरा का कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने 12 मई को नंदन को आरोपी बनाते हुए 5 लोगों पर अपहरण का केस दर्ज करा दिया, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी। फिर भी शायरा का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसी बीच 13 मई को मक्के के खेत में एक युवती की सड़ी गली लाश मिली, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। उसके बाद पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद से नंदन के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर डाल दिया और लोकेशन ट्रेस किया, तो 8 से 10 मई तक नंदन का लोकेशन पिपरा गांव में मिला। इतना ही नहीं, आरोपी युवक का 10 मई को गायब लड़की से दिन में बातचीत करने का डिटेल्स निकला। उसके बाद पुलिस ने आरोपी नंदन को गिरफ्तार कर लिया और जब कड़ाई से पूछताछ की तो नंदन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि पहले उसने गला दबाकर हत्या की, इसके बाद शव की पहचान को छिपाने की नीयत से चाकू से वार कर छत विच्छेद करने के बाद मक्का की खेत में छिपा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को जेसीबी की मदद से खोदकर बाहर निकाला और पीड़ित परिजनों को सौंप दिया, जिसके कपड़े से परिजनों ने शव की पहचान की, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। आवेदन दिए तो उसके बाद जो इसका जो बाप भाई को उठा के लाया, वाका ये ननिहाल में रहता छोड़वा, इसका माँ बाप यहीं घर बनाए हुआ है बिशनपुर बहादुर में जो है पिपरा पंचायत में। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम है नंदन कुमार और इसका पिता का नाम जो है देवनारायण मंडल। पता चला कपड़ा जब वो पहन के जो गई थी, मोबाइल पे जब कपड़ा देखा या मोबाइल पे जो फोटो वोटो खींचा था, उस कपड़ा देखा तो हम लोग जो तब उस टाइम से पूरा घबराने लगे कि मेरा ही जो है ये लड़की है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस खौफनाक वारदात में कौन कौन लोग शामिल थे, ताकि उन्हें भी गिरफ्तार कर पुलिस जेल की सलाखों में पहुंचा सके। लेकिन आरोपी नंदन जुबान खोलने को तैयार नहीं है और ना ही कुछ खुलकर पुलिस को बता रहा है, जिसके किए की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए, ताकि फिर कोई आशिक दिल जला दीवाना बनकर ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम देने की हिमाकत ना करे। लेकिन जिस तरह से नंदन दिल जला दीवाना बनकर अपनी ही मोहब्बत का गला घोंट दिया, वो मोहब्बत के दीवानों के लिए सबक है, जिसकी चर्चा पूरे गांव से लेकर शहर तक हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये इश्क भी अजीब होता है। जब होता है तो इंसान सब कुछ कुर्बान कर देता है, अपने आशिक पर लुटा देता है, दिलो जान से प्यार करता है। लेकिन जब धोखा मिलता है तो इंसान चाहत की जुनून से जिद पर आ जाता है। उसी जिद ने ओडिशा की एक लड़की को मुंगेर आने पर मजबूर कर दिया और वो करीब 900 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने दगाबाज आशिक का पता ठिकाना ढूंढ निकाली और उसके दरवाजे पर दस्तक देकर दीवाने की नींद उड़ा दी। जो 2 सालों तक उसे जिस्म से खेल रहा था, फिर मांग में सिंदूर भरकर पति पत्नी बनकर रात बिताई और बीच मझधार में छोड़कर फरार हो गया। जिसके बाद मुंगेर पहुंची प्रेमिका अब अपने धोखेबाज आशिक के साथ जिंदगी बिताने का सपना छोड़कर उसे सजा दिलवाने पर उतारू हो गई है और कह रही है कि उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। देखिए इस रिपोर्ट में चाहत की जुनून से सजा की जिद तक की पूरी कहानी। दगाबाज प्रेमी के घर प्रेमिका ने दी दस्तक। ओडिशा में दिल लगी के बाद की शादी। 6 महीने पति पत्नी की तरह बिताई रात।
और अचानक से दीवाना हो गया फरार। चाहत के जुनून में मुंगेर पहुंची माशूका। जिंदगी के सुखद लम्हों की ये हसीन और रंगीन तस्वीरें दो दीवानों की हैं, जिसने मोहब्बत में एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, साथ जिंदगी बिताने का वादा किया था। लेकिन 6 महीने बाद ही दीवाना दगाबाज निकल गया और अपनी माशूका के पीठ पीछे ओडिशा से सीधे बिहार के मुंगेर आ गया, जहां उसका पैतृक घर। जब तस्वीरों में दिख रही प्रेमिका को इस बात की जानकारी मिली तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई और वो चाहत के जुनून में ओडिशा से करीब 900 किलोमीटर की दूरी तय कर सीधे अपने आशिक के घर पर दस्तक दी, जिसके बाद से दीवाने के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसकी माशूका चाहत की जुनून की जिद पर आ गई और आशिक के आधार कार्ड को बनाकर अपने प्यार को पाने की जिद में अपने परिवार के साथ प्रेमी के घर पहुंच गई और डेरा डाल दी, जिसके बाद से दीवाने के परिजनों की परेशानी बढ़ गई। बताएंगे इश्क में दगाबाजी से जिद तक की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले माशूका ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। आधार कार्ड में इसका गांव का नाम था और इसका जो कौन सा स्टूडेंट पैसा है सब देख लिया और फिर इसका फिर आ गया मैं उड़ीसा से बिहार आ गई। तो पहले गया था थाना पे गया था और फिर उसका घर में बोला कि इसका घर पुलिस स्टेशन में गया के बोला कि नहीं क्या है, तो नहीं अविनाश से मिलना है मेरे, तो ऐसा बोला। तो इसका घर का पापा को बोला बुलाया, इसका घर में मेरे को छोड़ दिया। सुन लिया आपने, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से दोनों की मोहब्बत की शुरुआत हुई थी 2 साल पहले। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के कालाघाड़ी जिला के मदनपुर थाने की रहने वाली अनु नायक की मुलाकात मुंगेर जिले के धरहरा थाना के हेमजापुर ओपी के शिवकुंड निवासी अविनाश कुमार से उस वक्त हुई जब अविनाश ओडिशा में काम के सिलसिले में गया था, जहां जाने के बाद अविनाश अनु के घर से पास ही एक मकान में मार्बल लगाने का काम करने लगा। उसी दौरान अनु से उसकी मुलाकात हुई। उसके बाद से अविनाश अनु पर डोरे डालने लगा और नजदीकियां बढ़ाने लगा। अनु भी ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाई और अविनाश के प्यार में उसकी ओर खींचती चली गई। इसी बीच दोनों ने मौका देखकर एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया और एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दी। 2 सालों तक दोनों प्रेमी प्रेमिका बनकर एक दूसरे से मिलते रहे। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। उसके बाद अविनाश किराए का कमरा लेकर अनु के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगा। 6 महीने तक दोनों साथ रहे। उसके बाद मार्च महीने में अचानक अविनाश अनु को छोड़कर मुंगेर अपने घर आ गया, जिसे ढूंढते ढूंढते अनु भी अपने परिजनों के साथ अविनाश के घर पहुंच गई। तो बिहार का लड़का है, मैं ओडिशा का लड़की हूँ। फिर ओडिशा आया था, मेरे को बहुत डराया धमकाया। हमारा रूम का पास ही काम कर रहा था, बहुत डराया धमकाया मेरे को। फिर भी मैं मानती थी, फिर भी मेरे को डराया। फिर मैं डर के उसके साथ में बात किया। 2 साल से ऐसे रिलेशन पे था। फिर 6 महीना से उसका साथ ही था, दोनों एक रूम पति पत्नी जैसी था। फिर मेरे को सिंदूर भी लगा था। फिर उसका घर वालों को फोन किया तो दूसरा शादी करने के लिए फोन किया। फिर वो घर चलाया। हेमजापुर आने के बाद अनु सीधे थाने गई, जहां पुलिस को पूरी आप बीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने अनु को अविनाश के घर लाकर छोड़ दिया, जहां 5 दिनों तक वो रही। उसके बाद अविनाश का जीजा उसके घर आया और मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद अनु अब कह रही है कि मुझे दगाबाज अविनाश के साथ नहीं रहना है, उसे सजा दिलवाना है, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। 5 दिन इसका घर में था। फिर इसका बेटा को फोन करके बुलाया तो इसका बेटा को मेरे को नहीं मिलाया, नहीं बात कराया। फिर इसका जीजा आया तो मेरे को झगड़ा करके 10 तारीख में इसका घर गई थी। मेरे को 5 दिन ही था इसका घर में और फिर निकाल दिया हमारा बेटा को। केस चाहती हूँ मैं, केस इसको चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। कैसे करूँगी इससे और कुछ नहीं चाहती हूँ। 2 साल मेरा लाइफ पूरा बर्बाद कर दिया।
ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि प्रेम में धोखा खाई अनु अपने दगाबाज दीवाने को सजा दिलवाना चाहती है ताकि फिर किसी लड़की की जिंदगी इस तरह से बर्बाद करने की अविनाश हिमाकत ना करे, जैसे उसकी जिंदगी और जिस्म के साथ खेलकर उसे छोड़ दिया। जो सच्चाई थी उसे दिखा दिया। अब आगे जो करना है वो हेमजापुर ओपी की पुलिस करेगी, क्योंकि अनु सजा दिलवाना चाहती है जिससे सबक लेने की जरूरत है। फरेबी और धोखेबाज आशिक से बचने की जरूरत है, नहीं तो चाहत की जुनून में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा, जैसे अनु के साथ हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डेंजर डकैतों के प्लान को पुलिस ने कैसे डिकोड किया। तो देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी भी जारी है।